तेरा चालू हो गया, भक्कम स्मार्ट दिख रहा है। चालू हो गया। चलिए, आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और हमने इस छोटे से वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। जो कि एसएससी बैंक में आते नहीं है, रेलवे, एसएससी, रेलवे और व्यापम, पीएससी में जितने आते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके 10 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन। ठीक है, चलिए जैन धर्म के बारे में बताइए। जैन धर्म हमारे भारत में वैदिक धर्म के बाद आया हुआ दूसरा धर्म है। दूसरा धर्म है। जीन शब्द का क्या अर्थ है? जीन शब्द का अर्थ है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर का क्या अर्थ है? तीर्थकर का अर्थ है संसार रूपी भव सागर से पार कराने वाला। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तीर्थकर के नाम गिनाइए। एग्जाम की दृष्टि से अपना है ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर, और उसके बाद 23वें तीर्थकर हुए हैं पार्श्वनाथ, और 24वें है महावीर स्वामी। ठीक है। जैन धर्म में संस्थापक और वास्तविक संस्थापक के बारे में क्वेश्चन आता है, इसके बारे में बताइए। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनको ऋषभ देव को माना गया है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आए हैं महावीर स्वामी। तब जब 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, उनको ही वास्तविक संस्थापक बोला गया। अच्छा, इन तीनों का चिन्ह बता दीजिए। जो अपने ऋषभ देव है उनका चिन्ह है सांड, पहले तीर्थकर। जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है, इनका सांप, और जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है, इनका है शेर। भगवत पुराण में ऋषभ देव जी को किनका अवतार माना गया है? भगवत पुराण के अनुसार उनको विष्णु का अवतार माना गया है। विष्णु का अवतार माना गया है। जो पार्श्वनाथ जी हैं 23वें तीर्थकर, इन्होंने सबसे पहला अनुयायी किसे बनाया था? इन्होंने अपना पहला अनुयायी माता वामा जी और पत्नी प्रभावती को बनाया है। मतलब अपनी ही माता और पत्नी, मतलब अपने घर से शुरुआत की। घर से। अच्छा, और इन्होंने कितने महाव्रतों का, जिन्हें अणुव्रत भी कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया है? इन्होंने 4 महाव्रतों को प्रतिपादन किया है, जो कि पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह और चौथा अस्तेय। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अच्छा, ये महाव्रतों को ही अणुव्रत बोला जाता है। अच्छा, अस्तेय और अपरिग्रह का क्या अर्थ है? अस्तेय का मतलब है कि चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह मतलब धन अर्जित नहीं करना। अच्छा, जैन धर्म में सबसे अधिक बल किस चीज पर दिया गया है? जैन धर्म में सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया गया है। और जैन धर्म में क्या करना वर्जित है या निषेध है? जैन धर्म में मतलब कि आप सोना छूना, गोल्ड को छूना वर्जित है, और एक को कृषि नहीं करते और युद्ध नहीं करते। युद्ध क्यों नहीं करते हैं? वही इसमें मतलब कि हिंसा है ना एक्चुअली। अच्छा, हिंसा, जीव हत्या हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। ठीक है। तो जो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर हुए हैं, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना गया है, महावीर जी को, अब उनके बारे में कुछ बताइए। महावीर जी का मतलब जन्म हुआ है 540 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, और इनका मतलब कि मृत्यु हुआ है 468 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ है बता दीजिए। उनका जन्म हुआ है वैशाली के कुंडल ग्राम में, और जो मृत्यु हुई है वो पावापुरी में हुई है, साल वृक्ष के नीचे। और उस समय जो वहाँ राजा राज कर रहा था वो मल्ल राजा था, षष्ठीपाल। ठीक है। आप बताइए उनके बचपन का नाम क्या था? उनका बचपन का नाम है वर्धमान है। उनके बड़े भैया का नाम क्या था? बड़े भैया का नाम है नंदीवर्धन। उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, और उनकी माताजी का नाम है त्रिशला। और उनकी एक पुत्री है अनुजा प्रियदर्शना। उनकी पत्नी का नाम बताइए। उनकी पत्नी का नाम यशोदा। उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? हाँ, उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, अपने मतलब कि बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेके। और उन्हें कितने साल की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त? उनको 30 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने गृह त्याग किया था, उसके बाद उन्होंने तपस्या की, तो 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष में, मतलब 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस स्थल पर हुआ था? ज्ञान प्राप्त उनको मतलब कि साल वृक्ष के नीचे थे। रिजुपालिका नदी वाले थी, और जम्बिका ग्राम था। बिल्कुल। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो महावीर स्वामी क्या कहलाए? और जितेंद्री कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको जितेंद्री नारायण उनको कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका पहला उपदेश था राजगिरी में दिया था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम बताइए। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाता जमाली। उनके दामाद जमाली। उनकी प्रथम शिष्या कौन है? उनकी प्रथम शिष्या है चंदना है। बिल्कुल। और जैन धर्म जो है, इसमें तीन रत्नों का उल्लेख आता है, 3 रत्नों का, जिसमें पहला है सम्यक श्रद्धा, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है। जैन धर्म में
मतलब कि जो महावीर स्वामी है, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, लेकिन महावीर स्वामी ने भी एक महाव्रत दिए हैं। वो क्या है? उन्होंने 5वां जो महाव्रत जोड़ा है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में कितनी जैन संगीति या जैन महासभा हुई है? जैन धर्म में 2 संगतियां हुई हैं महासभा। ये हुई है एक 322 ईसा पूर्व में, एक हुई 512 ईस्वी में। दोनों के बीच करीब 800 साल लगे थे। ठीक है। जो पहली जैन संगीति हुई इसके बारे में बताइए। पहली जैन संगति जो है ये पाटलिपुत्र पत्तनम में हुई है। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और उस समय राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें जो जैन धर्म है 2 मतलब की संप्रदाय में बढ़ गया था। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर क्या होते हैं? श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर है, और दिगंबर मतलब कि वस्त्र ही धारण नहीं करते, वो दिगंबर है। और जो श्वेतांबर है इसके प्रणेता कौन थे और ये कहाँ का प्रचलित है? श्वेतांबर के प्रणेता है स्थूलभद्र और ये उत्तर भारत में प्रचलित था, और दिगंबर के प्रणेता है भद्रबाहु और एक ही उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में प्रचलित है। दक्षिण भारत में प्रचलित है। ठीक है। और जो दूसरी बौद्ध संगति हुई है ये 512 ईस्वी में। ये कहाँ पर हुई थी? ये गुजरात के वल्लभी में हुई है। जो पहली संगति हुई थी वो बिहार के पाटलिपुत्र में हुई थी। जो दूसरी हुई है ये गुजरात के वल्लभी में हुई है। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्धि गणी, और जो शासक थे उस समय भारत में उत्तर गुप्त काल चल रहा था। ठीक। और इस संगीति के बाद ये निष्कर्ष निकला था कि आगे से जो जैन साहित्य है इसमें कोई आगे और संकलन नहीं किया जाएगा। जैन धर्म में प्रचार की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा है। अब आप बताइए जैन साहित्यों को और क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महत्वपूर्ण जैन साहित्य के नाम? महत्वपूर्ण जैन साहित्य है कल्प सूत्र, अचराक सूत्र, और एक है भगवती सूत्र, और परिशिष्ट पर्वन, और एक और है क्या बोलते हैं आदि पुराण। ठीक है। कल्प सूत्र के बारे में बताइए। कल्प सूत्र है इनके रचयिता है मतलब कि भद्रबाहु, और इसमें जो इसकी जो भाषा है संस्कृत में लिखी गई है, और इसमें जो है 24 तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है। ठीक है। जो अचरांग सूत्र है इसके लेखक कौन है? अचरांग सूत्र के लेखक है जीवक चिंतामणि। बिल्कुल ठीक है। और परिशिष्ट पर्वन जो पर्वन है वो हेमचंद द्वारा लिखा गया है, जो 11वीं सदी के महान लेखकों में से एक है, विद्वानों में से एक है। और आदि पुराण उनको जिनसेन ने लिखा है। और इसमें जो कि जैन साहित्य में एक प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के पंडित आए हैं, लेखक आए हैं, उनका नाम है जयचंद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आप ये बताइए कि अधिकांश जैन साहित्य जो है कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? अधिकांश जैन साहित्य अर्धमानवी भाषा में। ठीक है। लेकिन ये प्रचार की भाषा प्राकृत है। और जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचारों का जो आधार बनाया गया है वो कौन से दर्शन को माना गया है? वो सांख्य दर्शन को माने हैं। सांख्य दर्शन को माना गया। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं जैन धर्म के स्थापत्य कला की ओर आते हैं। स्थापत्य कला में जैसे हाथी गुफा मंदिर जो है वो कहाँ पर है? वो उड़ीसा भुवनेश्वर में है और उदयगिरी की पहाड़ी पर है। उदयगिरी। और दिलवाड़ा जैन मंदिर वो लॉकडाउन में कितनी गाड़ियाँ चल रही है क्या बताएं, इनको पता ही नहीं, वीडियो बना रहे हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये आपका माउंट आबू राजस्थान में है। हाँ। और जैसे गोमतेश्वर प्रतिमा ये आपका मैसूर कर्नाटक के इंद्रगिरी पहाड़ी पर। इंद्रगिरी। और खजुराहो ये आपका एमपी में है। ये चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया है, जहाँ मुख्यतः पार्श्वनाथ जी के लिए निर्माण किया गया था कार्य यहाँ पे। इसके जो समर्थक राजा थे जैन धर्म के वो क्या क्या है? उदायन, बिंदुसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य और चालुक्य के राजा और राष्ट्रकूटों ने किया था। लेकिन इसमें सब लोगों ने जैन धर्म नहीं माना था, लेकिन 2 राजाओं ने माने थे। वो कौन कौन से हैं? उदायन और एक अपना चंद्रगुप्त मौर्य शुरू में। अच्छा बताइए वे कौन से शासक थे जिन्होंने संलेखना विधि द्वारा जैन धर्म में खुद को कष्ट देकर उपास रखकर ये अपने जो आत्मा होती है वो शरीर को छोड़ देती है, तो इस विधि को बोलते हैं संलेखना विधि। तो कौन से शासक ने संलेखना विधि द्वारा अपने देह को त्यागा था? हमने चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना देह को त्यागा। कर्नाटक चंद्रगिरी पहाड़ी पर। ठीक है। और अभी आपने एक क्वेश्चन किया था गोमतेश्वर प्रतिमा। तो जो गोमतेश्वर प्रतिमा जो है वो आपके गंग जो शासक हुए हमारे देश में, गंग वंश के शासक हुए हैं,
उनमें राजा हुए थे राजमल चतुर्थ। राजमल चतुर्थ। उनके मंत्री चमुंड राय ने बनाया था। राजमल चतुर्थ के 983 ईस्वी में राजमल चतुर्थ के मंत्री चमुंड राय ने बनाया था। अच्छा, आप ये बताइए जो मूर्ति बनी है इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया, इसमें किसी प्रकार की सहारा नहीं दिया है, सपोर्ट नहीं दिया है। और ये करीब इसकी हाइट है 18 मीटर ऊंची, 18 मीटर हाइट है। ठीक है, बहुत अच्छा है। और कर्नाटक में एक स्थान है श्रवण बेलगोला, ये किस लिए जैन धर्म में प्रसिद्ध है? श्रवण बेलगोला में ही जो जैनियों का जो हर 12 साल में जो उत्सव मनाया जाता है वही है। अच्छा, जो गोमतेश्वर प्रतिमा है ये किसकी प्रतिमा है? गोमतेश्वर प्रतिमा बाहुबली की है, जो कि ऋषभदेव के पुत्र है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र हैं। हाँ। ठीक है। जैन धर्म से जुड़ा क्वेश्चन और आता है आजीवक संप्रदाय का। ये आजीवक संप्रदाय के बारे में कुछ बताइए। आजीवक संप्रदाय जैन धर्म से अलग हुआ एक संप्रदाय है जो कि कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, भाग्य पर नियतिवाद पर। मतलब जो कुछ भी होता है वो भाग्य के हिसाब से होता है। हाँ। और अच्छा, इसके संस्थापक कौन है आजीवक संप्रदाय? इसके संस्थापक बहुत गंदा सा नाम है, माखली गोसाल। ठीक है। और ये 1002 ईस्वी तक भारत में प्रचलित था। 1002 इसके बाद अभी वर्तमान समय में नहीं है। हाँ। ठीक है। और कुछ शब्द हैं जैसे अनिक्तावाद है, स्यादवाद है, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे समाधि मरण जो है किस दर्शन से लिया गया है? तो वो जैन दर्शन से लिया गया है। ये महामस्तकाभिषेक क्या होता है? ये महामस्तकाभिषेक जो है ये जैन धर्म में प्रचलित एक उत्सव है। हाँ, जो हर 12 साल में मनाया जाता है। तो कब मनाया गया था लास्ट टाइम? ये पिछली बार 2018 में मनाया गया था। अगला 2030 हाँ। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या वस्तु है? और इसमें जैसे है कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं उनमें से 20 तीर्थकर जो हुए हैं उनका समाधि स्थल एक ही जगह है। कमाल की बात है। और वो है सम्मेद शिखर, जो झारखंड में है। और जिनका नहीं है वो 4 है। ऋषभदेव का, और एक है 11वें, और एक है 22वें और 24वें। इनका सब अलग, चारों का अलग स्थान है। अच्छा, ठीक है। और एक शब्द और एग्जाम में आता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सार्वभौमिक विधान। ये मतलब जैन धर्म में इस संसार की जो रचना हुई है वो सार्वभौमिक सिद्धांत से विधान से हुई है, ऐसा माना जाता है। इसमें एक तरीके से हमने बहुत सारे करीब 100 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए इतने कम समय में।